भगवद गीता अध्याय 16 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग। देवी और असुरी स्वभाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हम लोगों के लिए, ये ज्ञान होना कि देवी स्वभाव कौन से होते हैं और असुरी स्वभाव कौन से होते हैं। तो देखिए 14वें अध्याय में हमने देखा कि प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, कैसे हमें इस प्रकृति से वो बांधते हैं और कैसे हम लोग उनसे मुक्त भी हो सकते हैं, ये भी देखा हमने। पर फिर 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि तीनों गुणों से ऊपर जो व्यक्ति होता है उसके उसकी गति क्या होती है। यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम। जो एक बार भगवान के धाम पहुंच जाता है वो कभी भी इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेता। अब इसमें भगवान क्या है, दैवी और असुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, उनके लक्षण क्या है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप सभी ने ये तो सुना होगा कि हमारे अंदर ही एक देवता भी होता है और एक असुर भी होता है, यानी कि राक्षस भी है। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि कौन जो है भगवान के धाम जाने योग्य, कौन भक्ति करने के योग्य है, कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति भक्ति में लग सकते हैं, कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति भक्ति में नहीं लग सकते। तो कौन सा गुण जो है कि हमें इस संसार से मुक्त कर पाएगा, करने में सहायक बनेगा। तो देखिए हमारे अंदर दोनों ही गुण होते हैं, ठीक है, देवी भी और असुरी भी। अब ये हमारे ऊपर होता है, ये हमारी इच्छा के ऊपर होता है कि हम किस स्वभाव को, किस गुण को पोषण दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर दैवी स्वभाव को पोषण देता है उसके अंदर दैवी गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर आसुरी स्वभाव को पोषित करता है उसके अंदर आसुरी स्वभाव आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आग जलती है तो धुआं भी निकलता है। अब अगर भीषण आग लग रही है और अगर धुआं भी निकल रहा है तो अगर आप उसमें आग को फूंक मारोगे तो आग फैलेगी, धुएं पे फूंक हवा चलाओगे तो धुआं फैलेगा। तो वैसा ही हमारे अंदर भी कि अगर हम लोग जिस भी गुण को पोषित करेंगे हमारी इच्छा के अनुसार वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से स्वभाव जो है भगवान के धाम या भगवान के मुक्त करने के लिए, इस संसार से हमें मुक्त करने के लिए सहायक होते हैं और भक्ति में हमें लगाने के लिए सहायक होते हैं, बुद्धि बुद्धि ज्ञान ये सब अर्जित करने के लिए हमें सहायक होते हैं, वो जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। श्री भगवान वाच अभयम सत्व शुद्धि ज्ञानम योग अवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय अस्तप आजर्वम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पेशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मादर्वम ह्रीच ह्रीच आपलम तेजः क्षमा धृति द्रोह शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने ये सारे गुण बताए किसके लिए, देवी देवी प्रकृति से संपन्न देवी तुल्य। तो जो दिव्य गुण होते हैं, दैवी गुण जो होते हैं उसके बारे में भगवान ने बताया। तो हम लोग कुछ कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे निर्भयता, निर्भयता तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को निर्भय कब समझने लगता है, जब वो खुद जो है किस में लग जाता है, भगवान की भक्ति में। तो जब व्यक्ति निर्भय भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा, निर्भयता, वो योग्य हो जाएगा उसको करने के। तो निर्भयता कब आती है, जैसे भगवान भी बोले हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ये चीज हम लोग को 5वें अध्याय में बताया, भोक्ताराम यज्ञ तुप्साम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सूर्य हितैषी हूँ, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज निर्भय थे। उनको उन पे कितने अत्याचार किए, उनको मारने का कितना प्रयास किया उनके स्वयं के पिताजी ने, लेकिन वो कभी भी डरे नहीं। उनको पता था कि हाँ मेरी रक्षा भगवान कर लेंगे। तो वो निर्भयता हमारे अंदर भी आ जाती है, क्योंकि भगवान कल के अध्याय में बोले थे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो अगर हम लोग ये अपने जहन में उतार लेते हैं कि भगवान हमारे
हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और वो हमारी मदद करेंगे, तो शायद हमारे अंदर भी किसी भी चीज से हम लोग जो है भय हमारे अंदर रह नहीं जाएगा किसी भी तरीके। तो वो निर्भयता तभी आती है जब हमें क्या है, हमारा फेथ बढ़ता है, जब हमारा ट्रस्ट बढ़ता है। तो जब तक हमारा ये जागृत नहीं होगा, जब तक हमें भय हमेशा लगा रहेगा, तो हमारा कभी फेथ हर चीजों में नहीं होता है। जैसे अभी भी हम लोग बोलते हैं कि बहुत से लोगों का नहीं होगा भगवत गीता में कि इसमें तो सब कुछ भक्ति के माध्यम से दिखाया जा रहा है और वो इतना आसान थोड़ी ना है भक्ति करना। लेकिन हम ट्राई किए ही नहीं और फिर हम लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ट्राई करके अगर नहीं हो रही है तो हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ट्राई नहीं करें और टिप्पणी करें तो वो क्या है, वो एक तरीके से मूर्खता है। तो इसलिए निर्भयता का हम लोग इस तरीके से ही उसको समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भय तभी जाएगा जब हम लोग ट्राई करके देखेंगे, हमारे अंदर का फेथ जब हम लोग डेवलप करेंगे इस इन सब चीजों में, वैदिक स्क्रिप्चर्स में, वैदिक शास्त्रों में, भगवान की बोली हुई चीजों में, तो तभी हम लोग के अंदर ये सब चीजें आ पाएगी, हम लोग ये गुण अपने अंदर ला सकते हैं। दूसरा बता रहे हैं भगवान की आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि हम लोग अभी तक देखते ही आ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है पूरा, जो नवदा भक्ति का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, हमारी शुद्धिकरण करता है। इसलिए तो हमारे ऊपर जो सालों साल से पता नहीं कितनी योनियों से हमारे ऊपर जो धूल जमी हुई है, जो काम की, ठीक है, क्रोध की जितनी परतें हमारे ऊपर जमी हुई है, उसको धीरे धीरे साफ करने का काम करती है ये भक्ति की प्रोसेस। तो अगर हम लोग इसमें लगते हैं तो हमारे अंदर ये गुण भी खुद खुद ब खुद डेवलप होने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन तो बिल्कुल, अगर हम लोग वही अगर इस पे हमारा फेथ बढ़ता है, अगर हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान स्वयं बोले कि मैं बुद्धि प्रदान करूंगा तुमको। तो अगर हम लोग दृढ़ संकल्प लेके ये सीखने के लिए पर बैठ जाते हैं और पढ़ते हैं, तो उसमें स्वयं भगवान जो है बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि हम लोग और जान सके उनके बारे में, उनके दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में। तो ज्ञान का अनुशीलन भी है। दान, दान का मतलब यहाँ पे ये मतलब है, दान का मतलब ये है कि हमें ये नहीं समझना है इस संसार में कि सब कुछ हमारा है, कि हमें कृपा से सब कुछ मिला हुआ है। लोग अहंकार व सब कुछ बोल देते हैं कि सब कुछ मेरा है। तो इससे क्या होता है कि इस अहंकार से दिया हुआ दान जो है वो बिल्कुल भी फलित नहीं होता, मतलब वो कोई फायदे नहीं देगा तुमको। हम लोगों को कौन सा दान फायदेमंद होता है, जब हम लोग ये माने कि भगवान की इतनी कृपा है कि हम लोग पे ये सब दिया हम लोग को, तो हम लोग को ये दिया ही इसलिए कि हम लोग मदद कर सके। ठीक है, तो हम उस इस भाव से अगर हम लोग दान करते हैं, इस भाव से आगे और भी देखेंगे 17वें अध्याय में, कल के अध्याय में भगवान बताएंगे कि वास्तव में दान किस भाव से देना चाहिए। ठीक है, तो कैसे दान देना चाहिए वो भी डिटेल में आएगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतनी सी समझ लेते हैं कि दान मतलब ये आत्मसंयम। तो आत्मसंयम होता है कि मतलब अपने मन पर नियंत्रण करना। तो जब हम लोग इस प्रोसेस में आते हैं, जब हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमारे मन का कोई कार्य नहीं होता। तभी तो भगवान प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं कि सिर्फ सिर्फ नाम लो, हरि का नाम लो। अगर हम लोग हरि का नाम लेते रहेंगे, हरि कृष्ण महामंत्र रखते रहेंगे, तो मन खुद ब खुद अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति इस प्रोसेस में अगर लग जाता है तो उसका ये आत्म संयम ये भी वो बन जाता है। यज्ञ परायण मतलब क्या होता है कि हम लोग उसी चीज को फॉलो करें जो कि इस संसार में बोली गई है। ठीक है, तो कलयुग के लिए क्या बोला है, कलो तद हरि कीर्तनम। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि कलयुग में हरि का नाम ही जो है वो हमें इस सारे कलमश से दूर कर सकता है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिर्नयः। तो अगर जो कलयुग के लिए जो सही चीज बताई गई है, अगर हम लोग उसका नहीं पालन कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं यज्ञ परायणता पे नहीं है। तो इसलिए यज्ञ परायण वो कि जो कलयुग में बताए गए जो धर्म का पालन कर रहा है, यज्ञ का पालन कर रहा है, तो वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। वेदाध्ययन कली भगवान बताए, वेदे से सर्वे अहमेव वेदो। सारे वेदों का जानने, सारे वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ, सारे वेदों का लक्ष्य मैं हूँ, सारे वेदों का वेदांत सूत्र, जो वेदांत जो समराइज किया सब कुछ वो मैं हूँ। तो वहां से हम लोग को सीधा समझ में आ जाता है कि इस वेदाध्ययन का मतलब क्या है। तपस्या, तो तपस्या मतलब क्या होता है कि अपने मन कर्म और वचन तीनों से अगर हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो तपस्या कहलाती है। ठीक है, सरलता मतलब ये नहीं, हम लोग देख चुके हैं सरलता में एक बार पहले भी, सरलता मतलब ये नहीं कि हम लोग चुपचाप एक जगह रह के बैठ जाए। सरलता मतलब ये कि कितना भी
बेकार सिचुएशन क्यों ना हो, हम लोग को सत्य का साथ देना चाहिए और हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, कि वो ऐसा नहीं हो कि सामने वालों को बुरा लगे। सत्य है तो वो बोल देना चाहिए। अहिंसा, हिंसा पे भी हम लोग एक बार विचार कर चुके हैं कि अहिंसा मतलब ये कि जो हम लोग ज्ञान ले रहे हैं उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, वो दूसरों को दे रहे हैं कि नहीं, हम अपने तक बैठ जाएंगे तो वो हिंसा है। हम उसको देंगे, वो अहिंसा है। वो लोगों को बांटना, क्योंकि हम ऐसा नहीं सिर्फ हमारा फायदा कर ले, वो भी एक अहंकार है कि हम अपना फायदा कर लेते नहीं। लोगों को भी इसको पहुंचाना है कि वो भी क्या कर सके, हाँ, इस चीज को समझ सके और वो भी इन सब गलत कार्यों से बाहर निकले। तो तभी प्रभु जी ने, जो नामनीश प्रभु जी ने ये चीज की है कि हर कोई व्यक्ति क्या करिए कि अपने 5 व्यक्ति को दीजिए, कोई 10 व्यक्ति को दीजिए, इस लिस्ट की लिंक दीजिए, इसके बारे में बताइए, जिससे कि उसको भी फायदा हो। जैसे कि आप लोगों को आनंद आ रहा है, उसको भी वो आनंद आ जाए, तो वो भी आगे और अपने घर वालों को और दोस्त लोगों को बता सके। सत्यता, सत्यता तो हम जानते हैं, सत्य भी यही सरलता और सत्यता। क्रोध विहीनता, क्रोध विहीनता भी हम लोग जानते हैं कि क्रोध को त्यागना है हमें। त्याग, त्याग मतलब ये कि भौतिक चीजों से हमें त्याग करना है, भौतिक चीजों से जो आसक्ति है उसको त्यागना है। शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण में अरुचि मतलब क्या? छिद्रान्वेषण में अरुचि यानी कि जो वास्तव में जिसके अंदर दैवी गुण होते हैं, वो क्या करता है, दूसरों में दोष नहीं देखता, दूसरों में दोष नहीं देखता, दूसरों में कमियां नहीं देखता वो वास्तव, और उल्टा वो क्या करता है कि दूसरों में जो भी अच्छी चीज होती है उससे वो सीखने का प्रयास करता है। तो ये छिद्रान्वेषण में अरुचि होती है। समस्त जीवों पर करुणा, ठीक है। लोभ विहीनता, लालच, लालच छोड़ना है। भद्रता, भद्रता मतलब होता है कि सभी से अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। और लज्जा, लज्जा मतलब ये है कि विनम्रता, तो अपने आप को सबसे नीचे तुच्छ समझना, ऐसा नहीं कि हम लोग महान समझ, अपने आप को सबसे तुच्छ समझना, हमको कुछ नहीं पता, हम लोग कुछ नहीं जानते, तो वो होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा में बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन, यानी कि हम लोग को अपने को, तृण जो होता है, जो आपने देखा है गार्डन में जो एक तृण होता है, उससे भी तुच्छ समझना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा सब कोई पैर रख देते हैं, फिर वो लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। तो वो तुच्छ है, अपने आप को तुच्छ समझता है, कोई भी उस पर पैर रखता है तो एकदम दब जाता है। तो उससे भी तुच्छ समझना चाहिए हम लोग को। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। वही हमें अंदर कोई ऐसी सम्मान, मान सम्मान ये कुछ नहीं होना चाहिए, ये सारे दिव्य गुण होते हैं। तो छंद 16.1 से 3 में उल्लिखित से ये सभी 26 गुण परलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनका इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे परलौकिक बौद्ध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो हमें प्रयास करना है। हम लोग पता नहीं एकदम से तो नहीं कर पाएंगे ये सब, लेकिन प्रयास करेंगे तो शायद हम लोग प्रगति कर सकते हैं। अब भगवान जो है वो आसुरी स्वभाव वालों के बारे में बता रहे हैं, देखिए। दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान से ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण होते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब एक तरीके से अहंकार को ही दर्शाते हैं, लेकिन हर किसी का मीनिंग अलग है। जैसे दम्भ है, दम्भ होता है पाखंडी, एक तरीके से बोला जाता है इसको फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार। और दर्प घमंड में आता है। अभिमान आप लोग जानते हैं, क्रोध कठोरता और अज्ञानता, ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं शब्द से। तो दम मतलब क्या होता है? दम मतलब अपने आप को वो मान बैठना जो कि हम है ही नहीं। जैसे हम लोग जैसे कई बार लोग बोल देते हैं ना कि इस घर का मालिक मैं हूँ, उसको लगता है कि उसको घर का मालिक वो है क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। वास्तव में जो अल्टीमेट सोर्स है जो सब चीजों का, वो कहाँ है? तो हम लोग अहंकार वश ये सब चीजें, वो झूठा अहंकार है। तो जैसे इसका एक और उदाहरण आता है कि रावण, रावण हमेशा क्या बोलता था, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। तो सबको अपना ही बताता था, ये मेरा है, वो मेरा है, सब संसार मेरा है, ये सब। तो ये सब क्या है? ये दम्भ में आता है। फिर हिरण्यकशिपु भी बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करनी हो, मेरी पूजा करो, ये वो, मेरी भक्ति होनी चाहिए। तो ये सब दम्भ में आता है। दर्प, दर्प यानी भौतिक ऐश्वर्य के कारण जो अहंकार हमारे अंदर आ जाता है, वो है दर्प। अपने पैसों पे या अपने आ, सुखी जीवन पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, ठीक है, अपनी जमीन जायदाद, इन सब पे। तो ये सब क्या है? अपने पद पे। तो ये सब है दर्प।
ये जो भौतिक ऐश्वर्यों के कारण से हमारे अंदर जो घमंड आता है, जैसे इंद्रदेव हमेशा आ जाता ना, इंद्रदेव को, उनको भी घमंड आ गया था, तो उन्होंने इतनी घनघोर वर्षा कर दी कि ये सब लोग कैसे मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी ये उनके भौतिक ऐश्वर्य जो है उनको अहंकारी बना दिए थे। अभिमान, अभिमान तो वही है, मतलब अपनी प्रशंसा की उपेक्षा, अपेक्षा करना, सॉरी, अपनी प्रशंसा की अपेक्षा करना, अपनी ही प्रशंसा, मतलब मेरा ही जो है सम्मान हो, हर जगह जाऊं तो कोई अपमान नहीं होना चाहिए। तो जितने भी जो आसुरी लोग होते हैं वो हमेशा अपनी प्रशंसा की इच्छा रखते हैं। जो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं, क्रोध हमेशा उनमें बना रहता है, कठोर रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाने के लिए। अज्ञानता तो उनमें कूट कूट, क्योंकि अज्ञानता मतलब उनको पता ही नहीं कि वो वास्तव में जो कर रहे हैं वो सही है गलत, तो सही गलत का पता नहीं लगा पाते वो। तो ऐसे स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं असुरी स्वभाव। देवी दंपत्ति मोक्षाय निभ्नाति आसुरीमता मासु च संपदम दैवीम अभिजातो असि। पांडव दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अब भगवान यहाँ पे बता दिए स्पष्ट रूप से कि जो दिव्य गुण वाले लोग हैं वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, उनको ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये जो असुरी स्वभाव वाले हैं, ये क्या करते हैं, इस प्रकृति के तीनों गुणों से बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो इस भव सागर में फंसे रह जाते हैं, डूबे रह जाते हैं। अंत में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ ऐसा भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और जब भी भगवान लीला करने आते हैं तो अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ आते हैं। तो अर्जुन भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा है, हमें उसे उन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। हम लोग साधारण समझते हैं, लेकिन अर्जुन साधारण नहीं है। अर्जुन वास्तव में भगवान के नित्य सखा हैं। और भगवान इसकी पुष्टि चौथे अध्याय में कर चुके हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं वो सारे जन्मों को जानता हूँ। भगवान बोलते हैं तुम उनको नहीं जानते, उन सारे जन्मों के बारे में तुम नहीं जानते, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये चीज बताई, क्योंकि वो सब जानते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम वास्तव में दैवी गुण से युक्त होकर ही जन्मे हो। दवो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब आसुरी गुण को विस्तार से बता रहे हैं भगवान। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या ज्ञानता के कारण से, और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानी है। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, और न ही सत्य पाया जाता है। तो पवित्रता को भी वो एकदम तोड़ दिए। पवित्रता मतलब यही कि अवैध संबंध बनाने में लगे रहते हैं वो लोग। उचित आचरण नहीं है, तो किसी के भी साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं वो, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सबके साथ। न ही सत्य पाया जाता है वो कभी भी। अब कोई ऐसा इस तरीके का जिसके आचरण रहेंगे, वो कभी सत्यता का आ, पथ अपनाएगा ही नहीं, वो हमेशा झूठ का ही सहारा लेके लिए। आत्मसंयम प्रतिष्ठम ते जगत आहुर ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत किमन्यत आम अहेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने यहाँ पे बताई है कि ऐसे भी आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं जो कि इसको जगत को मिथ्या बताते हैं। जगत को मिथ्या यानी कि मिथ्या मतलब कि झूठा बताते हैं। मिथ्या यानी कि इसको बताते हैं कि ये जगत सिर्फ माया है और कुछ नहीं है। वास्तव में जगत भगवान बता चुके हैं कि क्या है। तो ये भौतिक जगत है और यहाँ सब कुछ है। जो चीजें यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कल ही भगवान ने बताया, वो सब आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन है जरूर सब कुछ, सब कुछ फॉर्म में है, सब्सटेंस में नहीं है, लेकिन है जरूर। तो मिथ्या तो नहीं है ये, इसका कोई आधार नहीं है वो बोल रहे हैं, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। वो भगवान पहले ही बोल चुके हैं, मया दक्षिण प्रकृति। तो भगवान बताते हैं कि वो उनके भगवान के अस्तित्व को क्या करते हैं, नकारते हैं। तो ये
नास्तिक लोग होते हैं जो कि भगवान के अस्तित्व पे बिल्कुल भी क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, वो नकारते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या है, आसुरी हैं। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ प्रकृति के नियमों के द्वारा हो रहा है, और इसको कोई भगवान भगवान नहीं चलते। वो सोचते हैं कि ये जो जीवन मिला है वो काम की इच्छा के कारण से मिला, ये भोग इच्छा से मिला है, चलो मान ली, लेकिन वास्तव में ये काम इच्छा से उत्पन्न नहीं होता है। ये काम इच्छा से उत्पन्न नहीं होता है, ये तो भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है। और हम लोग को काम की इच्छा से इस प्रकृति में जाके शरीर प्राप्त होता है। तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये शरीर जो मिला है वो सिर्फ भोग करने की इच्छा से मिला है, लेकिन हम लोग हमारे इच्छा का दुरुपयोग करके भोग करते हैं। तो ये लोग होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या सिर्फ शरीर को जानते हैं, ठीक है, और ये आत्मा पे विश्वास नहीं रखते। तो अब ये ऐसे लोग जो कि आत्मा पे विश्वास ही नहीं रखते, तो वो परम आत्मा को कैसे जान पाएंगे। तो जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते हैं, उसको भी उसको मिथ्या मानते हैं, इस जगत को मिथ्या मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो सब भी क्या होते हैं, वो भी आसुरी स्वभाव वाले ही होते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्म ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो अब क्या होता है, अब जब ऐसे लोग ज्ञान देंगे तो जितने भी इनसे जो जुड़ेंगे वो भी सब क्या हो जाएंगे, वो भी बुद्धिहीन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बुद्धिहीन से ज्ञान लेने से सब लोग भी बुद्धिहीन हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, संसार का विनाश हो जाएगा। तो जैसे ये थे हिरण्यकश्यप, और इनने इनने क्या किया, इन्होंने बहुत तप किया, लगातार तपस्या की, लेकिन क्या किया, उस तपस्या का दुरुपयोग किया। तो उनको फल प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबको जो है बंदी बना लिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं आसुरी लोग, ये क्या करते हैं, आत्मज्ञान तो खो देते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, और फिर जब लोगों लोगों को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और संसार का विनाश करने लग जाते हैं। तो उस तरीके से होता ही है, क्योंकि हर कोई लोग आज बुद्धिहीन लोगों के जो है शरण में जाता है, हर कोई लोग जो है किसी भी अ, ऐसे किसी को भी मान लेता है, और उसको मान के जो है उनकी ही बातों को सर्वोच्च मान के उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो वो सब क्या हो जाता है, वो संसार का विनाश ही होता है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता पता ही नहीं है। वो कभी भी प्रामाणिकता चेक करता ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसा बोलते हैं हाँ जो बोल रहे हैं तो परम गुरु है, परम भगवान है। ऐसा नहीं है, कोई संसार में कोई भगवान बन ही नहीं सकता, तो हम लोग कैसे विश्वास करें किसी पे। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो संतुष्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ इस संसार में, संसार ही टेम्पररी है, संसार ही क्षणिक है, तो यहाँ मिलने वाला जो कुछ भी हो, सब कुछ भी क्या है, क्षणिक है। तो ये क्या करते हैं, जो भी क्षणिक काम होता है, उससे जो मिलने वाला गर्व है, उससे प्रतिष्ठा जो मिलती है उनको, सब वो क्या है, क्षणिक, उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं उससे कि उनको पाने के लिए क्या करते हैं, अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये हमेशा अपवित्र कर्म ही करेंगे उनको पाने के लिए, क्योंकि उनको उसकी आदत हो गई, उससे मोहग्रसित हो गए। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। वो ये जानते हैं कि इस इंद्रिय भोग करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, इसलिए वो हमेशा दुख ही दुख झेलते हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या है, अब जब इंद्रियों की तुष्टि नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अवैध ढंग से ही काम करेगा, जिससे कि उसकी इंद्रियों की पुष्टि हो जाए, क्योंकि उससे ज्यादा मोह ग्रसित हो गया। जैसे अजामिल, अजामिल ने जब दूसरी वेश्या से शादी करी थी, तो उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या किया, उसने सारे अच्छे काम छोड़ के गलत काम करना स्टार्ट कर दिए। तो उसके अंदर क्या, कौन सा स्वभाव आ गया था, आसुरी स्वभाव पैदा हो गया था, जिससे कि उसने ये सब कार्य किया, और इसके किसके कारण से उसने सारे अवैध ढंग से ही धन संग्रह किया, जिससे कि वो क्या करे, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके, इंद्रियों की पुष्टि कर सके, इंद्रियों को तुष्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, भागवतम में आती है, लेकिन बहुत डिटेल में वो हम लोग इसमें सुनते हैं उसको, बहुत ही इससे बहुत ही ज्यादा आपको सीखने मिलेगा कि क्या होता है। कि भागवतम में एक कथा आती है, उसमें जब द्वापर युग का अंत हो रहा होता है, तो उस समय क्या करता है, कलयुग द्वापर युग में घुसने का प्रयास करता है। तो अब कलयुग एक तरीके से आतंकवादी हो गया, ठीक है। तो जैसे ही द्वापर युग में जो राजा थे, राजा परीक्षित परीक्षित महाराज जो राजा थे, और वो आप जानते हैं परीक्षित महाराज जो थे,
अर्जुन के पोते थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। तो उनको पता चलता है कलयुग घुसने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेना को लेके जाते हैं और कलयुग से भीषण युद्ध करते हैं, बहुत खतरनाक युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में कलयुग को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब क्या होता है, कलयुग पराजित हो जाता है, तो अब कलयुग तो हो गया, हार गया। तो कलयुग क्या बोलता है कि अब सतयुग चला गया, त्रेता युग भी चला गया, द्वापर युग भी चला गया, और अब मेरी बारी है आने की। तो द्वापर युग की बारी है जाने की और मेरी बारी आने की। तो अब इस बात पे कलयुग के बीच में और परीक्षित महाराज के बीच में बहुत बड़ी चर्चा होती है। ठीक है, तो बहुत लंबी कहानी है, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, बहुत लंबी कहानी है उसमें। अब दोनों के बीच में चर्चा होती है। अब देखिए, परीक्षित महाराज तो भक्त हैं, तो परीक्षित महाराज की जो शरण लेगा उसको महाराज ऐसे जाने नहीं देंगे। तो क्या करते हैं, तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि अब ठीक है, मैं तुमने मेरी शरण ले ली है, तो अब तुम को मैं शरण दूंगा। तुम अगर मेरी शरण ले चुके हो तो मैं तुमको शरण दूंगा, परंतु तुम इस रूप में द्वापर युग में नहीं रह सकते। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं 4 जगह में रहना चाहता हूँ, मुझे 4 जगह दे दो बस। तो कलयुग इस तरीके से बोलता है, कलयुग परीक्षित महाराज से कि मुझे बस 4 जगह दे दो, मैं उस 4 जगह पे रहना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, तुम अपने हिसाब से चुन लो 4 जगह। अब आप देखिए कलयुग कितना बुद्धिमान था, उसने क्या किया, सुनिए आप। तो कलयुग ने 4 चीजें चुनी, और इस तरीके से चुनी कि पूरे धर्म का नाश हो जाए। तो धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले कलयुग ने क्या किया, सबसे पहले कलयुग ने ये चुना कि मैं वहां रहूंगा जहाँ पे अवैध संबंध हो रहे होंगे। अवैध संबंध यानी कि आप जानते हैं कि पराई स्त्री और पराई पुरुष के साथ में संबंध रखना, वो अवैध संबंध कहलाता है। तो कलयुग बोला कि मैं वहां रहूंगा जहाँ पे अवैध संबंध हो रहे होंगे। और इससे क्या हुआ, इससे हमारा धर्म का एक स्तंभ जो है पवित्रता, उसको उसने नष्ट कर दिया। फिर उसने दूसरा दूसरी जगह चुनी, कलयुग बोला कि मैं वहां रहूंगा जहां पे जुआ खेल रहे होंगे लोग। इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो धर्म का दूसरा स्तंभ था, सत्यता, उसको भी कलयुग ने नष्ट कर दिया। तीसरा स्थान कलयुग ने चुना कि मैं वहां रहूंगा जहां पे नशा इत्यादि का सेवन हो रहा होगा। और इससे क्या किया, कलयुग ने तीसरा स्थान, जो तीसरा धर्म का स्तंभ है वो है तपस्या, उसका भी नष्ट कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। और अंत में कलयुग ने बोला कि मैं वहां रहूंगा जहां पे मांसाहार का सेवन हो रहा हो। और इससे क्या किया कलयुग ने, जो चौथा स्तंभ है धर्म का, दया, उसका भी नाश कर दिया। तो जो कलयुग है उसने क्या किया, धीरे धीरे करके चारों स्तंभ, पवित्रता, सत्यता, तपस्या और दया, चारों का क्या कर दिया, एक एक करके कलयुग ने नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसा करने से, अभी देखिए, ऐसा करने से कलयुग को क्या लगा कि वो बहुत बुद्धिमान है, और उसने क्या किया, इस उसको ये लगा कि उसकी इस तरीके से, ये 4 जगह चुनने से उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो अपने आप को यही समझते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जैसे इसका उदाहरण एक और देता हूँ, इस कहानी को मैं कंटिन्यू करूंगा इसके बाद में, इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे क्यों बुद्धिमान समझते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु ने क्या बोला था, हिरण्यकश्यपु को भी जब उसने ब्रह्मा जी की बहुत सालों से जो है वो उसने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से बोलता है कि मुझे अमरता का वरदान। अब ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ, तो मैं तो दे ही नहीं सकता, मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ। तो अब हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, अपनी बुद्धि लगाई, उसने बोला कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना कोई रात में मार सके, ना कोई घर के अंदर मार सके, ना कोई घर के बाहर मार सके, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। ठीक है, ना मैं मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके, तो ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ऐसा उसने बहुत सारे जो है कंडीशन लगा के बोल दिया, और वो वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तथास्तु, वो तो दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ, जैसे ही भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, एक क्षण में उसको मार दिया, समय ही नहीं लगा। तो असुर समझते हैं कि उनसे बुद्धिमान और कोई नहीं है इस संसार, परंतु हमें पता है कि सबसे बुद्धिमान कौन है, भगवान है। उसी तरह कलयुग को भी लग गया,
कलयुग को भी लग गया था कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ और मैंने क्या किया, इस धर्म का पूरा नाश कर दिया है, सारे स्तंभों का, और अब मेरा ही आधिपत्य, मैं ही राज करूंगा इस पूरे संसार पे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु हरिनाम प्रभु को लेके आ गए, और जब हरिनाम आया तो उससे क्या हो गया, कलयुग हिल गया। वास्तव में अभी भी ये सारी चीजें हमारे यहाँ चल रही है, लेकिन आज उनसे लड़ने के लिए है हम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन धर्मों के स्तंभ को रोक टिकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टूट चुके हैं। लेकिन कर रहे हैं हम लोग प्रयास कि वापस से ये आ सके, वापस स्तंभ जो है खड़े हो सके। तो इस पे भागवतम में दिया है कि कलयुग में कितने भी पाप क्यों ना हो, उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, हरिनाम, यानी भगवान का नाम। तो जो व्यक्ति इस घोर कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ले लेगा, हरिनाम जप करेगा पूरे भक्ति भाव से, उसका उद्धार हो जाएगा। देखिए भगवान जानते हैं, ये जानते थे कि कलयुग के लोगों के लिए तपस्या करना, योग यज्ञ करना, योग करना, ये सब इत्यादि, ये सारे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी विधि को सरल बना दिया। क्या बना दिया, हरीर नाम ये भी केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। सिर्फ हरि का नाम लो, जहां हो वहां पे लो, जिस जगह पे हो उस जगह पे लो, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का लोग हम लोग जब जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संसार से, ये सब आसुरी स्वभाव से मुक्त हो सकते हैं। और देखिए ये ऐसा नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर मैं बताऊं आपको तो प्रभुपाद जी सिर्फ हरिनाम को लेके गए थे पाश्चात्य देश, और उन्होंने जितने भी हिप्पीज थे, हिप्पीज ये सारे असुरी स्वभाव के थे, ये सारे कार्यों में लिप्त थे वो, और उन हिप्पीज को हैप्पी कर दिया। सिर्फ वो हिप्पीज हैप्पी हो गए किस से, हरिनाम से, भगवान के नाम से। तो जो प्रभुपाद जी से उन्होंने जो हरिनाम लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, सुना, कीर्तन किया, साध खाया, उससे ही वो लोग शुद्ध हो गए। तो वो हम लोग तो इतने उनके स्तर पे है भी नहीं अभी, हम लोग तो बहुत नीचे हैं, फिर भी हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, जबकि ये तो ट्राइड एंड टेस्ट, प्रभुपाद जी ट्राई कर चुके हैं इसको, कि ये हरिनाम जो है वो उन हिप्पीज को, जो कि इतने दुष्ट लोग थे, इतने पापी थे, कि हर इतना पाप भरा हुआ था उन लोगों में, फिर भी वो हैप्पी हो गए सिर्फ भगवान के नाम से। तो अगर हम लोग इस चीज को नहीं करते तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि ये तो प्रभुपाद जी स्वयं ट्राई कर चुके हैं, और प्रभुपाद जी इसको प्रूफ दे चुके हैं। तो हम लोग उसका पालन करें तो हमारे लिए ही क्या होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। असुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो इनमें इतनी अज्ञानता होती है, ये सब चीजें उनके अंदर चलती रहती है, उनके अंदर हमेशा यही चलता रहता है कि वो कैसे अपने आप को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, कैसे वो इस संसार पे अपना आधिपत्य जमाएं। ठीक है, वो कैसे अपने आप को जो है सबके सामने बड़ा दिखाने का कोशिश करें। ठीक है, वो हमेशा अपने आ, से जो जो उनसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो उनसे दुश्मनी रखते हैं, वो हमेशा उनको शत्रु शत्रु मानते हैं, उनसे कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है, सारे वस्तुओं का स्वामी अपने आप को ही मानते हैं। जिस प्रकार से कंस हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, रावण हो गया, ये सब क्या है, ये सब असुरी स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी तपस्या, दान जो भी करते थे, जो भी पूजा करते थे, पाठ करते थे, ये सब किसके लिए करते थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये तुरंत जब इनको प्राप्त हो जाता था तो जो इनको वरदान देता था, ये उसको भी मारने के लिए जो है खड़े हो जाते थे, क्योंकि इनको इतना घमंड आ जाता था अपने इस शक्ति पे, अपनी सारी आ, शक्ति पे, अपने धन पे, अपने संबंधियों पे। जैसे रावण को कितना घमंड था कि मेरा एक भाई कुंभकर्ण है, मेरा जो पुत्र है मेघनाद है, जो कि कभी पराजित नहीं होता। तो ये सब इंद्रजीत बोलता था कि इंद्र को जो जीत चुका है वो किसी को भी हरा सकता है। तो ये सब घमंड, और इस घमंड से ही क्या होता है, वो मोह ग्रसित होते रहते हैं, क्योंकि ये सब अज्ञानता के कारण से उनके अंदर पैदा होता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेश अशुचौ
इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। और होता क्या है कि जो व्यक्ति इस तरीके से अपना जीवन जिएगा वो कहाँ जाएगा, वो सीधा नरक में जाएगा। क्योंकि इस सब से क्या है, मोह ग्रसित होकर वो इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं इन सब चीजों से कि वो इनसे अपने आप को अलग कर ही नहीं पाते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है तो ये फिर कहाँ है, ये निचले एकदम नरक में जो है गिर जाते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसितः समा माम मा- माम आत्मपरदेहेषु प्रदविशन्तो अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। और निंदा करने के सबसे बड़े उदाहरण है शिशुपाल। अब शिशुपाल देखिए, शिशुपाल कितने मूर्ख थे कि उनके चचेरे भाई थे भगवान, फिर भी वो क्या समझे, वो उनको भगवान मानते ही नहीं, वो उनको अपना दुश्मन समझते थे। तो शिशुपाल जो क्या हुआ था, जब उनका जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि ये जो व्यक्ति है इसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगी। तो उनकी माँ को पता चल गया, अच्छा ये तो भाई है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास उनकी माँ जाती है और उनसे बोलती है कि ये तो तुम्हारा भाई है। उनको बहुत इमोशनली बोलती है कि भाई है, तुम इसको छोड़ दो, ये कर दो। भगवान देखिए कितने दयालु हैं, हर किसी पर दया करते हैं क्योंकि वो हर किसी के पिता हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, देखिए आकाशवाणी हुई, उसको मैं नकार तो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत मतलब ये ऑलरेडी इसका जो है डिसाइड हो चुका है कि इसकी मृत्यु मेरे हाथ होनी है। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि ये जब तक लगातार 100 बार मेरी निंदा नहीं करेगा तब तक मैं इसे नहीं मानूं लगातार। ऐसा भी नहीं कि बीच में अगर 99 बोल के अगर छोड़ भी देता है तो भी मैं इसको छोड़, अगर लगातार करेगा तो मतलब एक बार में 100 करना है तभी मैं मारूंगा। तो देखिए कितने दयालु, मतलब उस इस बार उन्होंने इस तरीके से उन्होंने उसकी कितनी निंदा सुनी होगी क्योंकि वो लगातार तो कर ही नहीं पाया होगा। तो एक समय जब युधिष्ठिर महाराज जी यज्ञ राजसूय यज्ञ कर रहे होते हैं तो वो सबको बुलाते हैं, उसमें शिशुपाल भी आते हैं। और वहां पे एक चर्चा चलती है कि सर्वोच्च पद किसको दिया जाए, क्योंकि ये यज्ञ जो कर रहे हैं वो किसको समर्पित करना है। तो नारद जी उनको सुझाव देते हैं कि आप एक काम करिए, भगवान साक्षात आपके पास में, तो उनको आप सर्वोच्च पद दीजिए और उनको ये यज्ञ को अर्पित करिए। तो ठीक है, वो जब जैसे ही ये सब सुनते हैं तो शिशुपाल को एकदम वो क्रोध आ जाता है, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं और फिर वो चालू करते हैं कि ये तो ग्वाला है, ये वो है, ऐसा करते 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 इतनी निंदा करते हैं कि वो जैसे ही 100 होता है वो कुछ नहीं करते, भगवान अपने आप सुदर्शन चक्र निकलता है और गर्दन को भेद के चला जाता है। तो अभी देखिए भगवान, सब लोग बोलते हैं कि शिशुपाल तो उसको भगवान ने जबरदस्ती मार दिया, इतना भी भगवान सहन नहीं कर पाए। लेकिन देखिए भगवान ने उसको एक तरीके से मुक्ति दी है, वो भी किसका इतना भाग्य होगा कि जो भगवान के स्वयं हाथों से मर रहा है। तो जो भगवान के हाथों से मरता है वो मुक्ति होता है, हमेशा मुक्त होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं दूसरे जगह पे जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा क्योंकि भगवान के हाथों से मर रहा है और आगे जाके वो फिर वो खुद जो है भगवान का सेवक बन जाएगा। तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, तो भगवान ने उसको वास्तव में मुक्त किया। अगर कभी वो मुक्त नहीं होता तो फिर वो इतने अत्याचार करता ही रहता। अगर कभी वो किसी और के हाथों मृत्यु होती उसकी, मान लो अगर जैसे तो बोल चुके थे कि भगवान के हाथों होगी, लेकिन मान लो अगर किसी और के हाथों मृत्यु होती तो फिर वो इतने आसुरी स्वभाव लेके कहाँ नरक में जाता। भगवान ने उसको बचा ही लिया अल्टीमेटली नरक जाने से। तो भगवान हमेशा जो भी करते हैं वो सही सबके साथ में सबके हित के लिए ही करते हैं, इसलिए भगवान ने भी यहाँ पे क्या किया, उसको मार दिया। परंतु हम लोग देख सकते हैं कि जो निंदा हमेशा करते रहते हैं एक दूसरे की, ठीक है, वो सब क्या है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होते हैं। और ऐसे आसुरी व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा निंदा में लगे रहते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो फिर कभी भी ये आगे नहीं बढ़ सकते, प्रगति नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्ति क्या है, हमेशा भव सागर में जाते रहते हैं। जो भगवान बता रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं तो नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, अब कपड़े धोने में हम लोग क्या करते हैं कि जब तक
जब तक कपड़ा साफ नहीं हो जाता हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, भिगोते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर निचोड़ते हैं, फिर भिगोते हैं, फिर निकालते हैं, फिर निचोड़ते हैं। वैसे ही भगवान भी इन लोगों को ऐसे ही करते हैं, जब तक ये शुद्ध नहीं हो जाते तब तक इनको आसुरी योनियों में, भव सागर में डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, जब तक इनके अंदर की जिज्ञासा इनके अंदर नहीं आने लगती तब तक इनको निरंतर ऐसी योनियों में डालते रहते हैं। जब तब इनका, जब ये शुद्ध हो जाते हैं, जब इनको अपने अंदर जिज्ञासा आने लगती है, तब फिर इनका जो है उद्धार होता है। तो ऐसे लोगों को जो है कितनी योनियों में से जो है, और कितनी असुरी योनियों में से, कितनी नरकों से गुजरना पड़ता है ये सब कार्य करने वाले, ऐसे स्वभाव वाले। हे कुंतीपुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को और प्राप्त होते हैं। तो अगर वो फिर भी शुद्ध नहीं हो रहा है तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि और नीचे ही गिरते जाएगा, ये कभी ऊपर आएगा ही नहीं। अगर फिर भी शुद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी प्रयास नहीं कर रहा है शुद्ध होने का, फिर भी वो समझ नहीं रहा है चीजों को, तो क्या करेगा, धीरे धीरे और अधम से अधम गति को प्राप्त होगा। अधम से अधम यानी कि और निचले नरकों में जो है जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तीन हमारे अंदर नर्क के द्वार होते हैं। तो वो कौन कौन से द्वार हैं नर्क के, जो कि हमारे अंदर ही होते हैं। देखिए, एक नर्क तो है जिसमें कि हम लोग जाते हैं, एक नर्क वो है जो हमारे अंदर ही है, जो कि हम खुद उस नर्क का उस नर्क के अंदर चले जाते हैं इन तीनों की वजह से। कैसे? त्रिविधम नरक कस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ मादेद त्रयम त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। और ये हमको भगवान दूसरे अध्याय में बताएं कि कैसे हम लोग का पतन होता है। 8 अवस्था बताई थी पतन की, और यहाँ पे भगवान उस चीज को बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से नरक के द्वार है हमारे अंदर। और अगर इन तीनों में अगर हम लोग लगे रहते हैं, काम में, क्रोध में और लोभ में, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है, लोभ मतलब लालच, तो इसमें अगर हम लोग लगे रहेंगे तो क्या होगा, जो बुद्धिमान से बुद्धिमान भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी क्या है, उसकी भी आत्मा का पतन हो जाएगा, उसका पतन निश्चित है। और ये भगवान पहले भी बता चुके हैं काम, क्रोध के बारे में और लोभ के बारे में। जैसे हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति को कोई चीज चाहिए होती है, तो वो अगर किसी चीज को देख लेता है तो सबसे पहले स्टार्ट करता है कहाँ से, ध्यान तो विषयापुंसा, उस पर ध्यान लगाना चालू करता है। ध्यान लगाने से उसकी आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके अंदर क्या बुरी इच्छाएं आने लगती है कि कैसे भी करके ये मेरे को चाहिए, तो काम आता है, वहाँ काम आया। और काम से ही दो चीजें निकलती है, क्रोध और लोभ। अगर काम इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती है तो आपके अंदर लोभ आ जाएगा, लालच पैदा हो जाएगी। अगर काम इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आ जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन तीनों पे कैसे कंट्रोल करना है। अगर हम लोग इन तीनों को कंट्रोल कर लिए, इन तीनों को त्याग दिए, हमारे अंदर से निकाल दिए सब चीजें, तो क्या होगा, हम लोग अपना पतन होने से बचा सकते हैं अपने आप को। मैं तो, हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, सम्मोहन, हमारी स्मरण शक्ति को समाप्त कर देता है, और फिर अंत में हमारा पतन निश्चित है। तो जो भी कार्य हम लोग, गलत कार्य, लोग बोलते हैं ना कि हमसे गलत कार्य नहीं करना है, हम लोग फिर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भरा हुआ है, काम, क्रोध और लोभ, और यही गलत कार्य करा देता है। हम लोग को लगता है कि हम तो कर ही नहीं रहे, लेकिन वास्तव में अंदर, हमारे अंदर जो ये स्वभाव है जो कि हमें कराने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर अंत में क्या होता है, जैसे व्यक्ति रेप कर देता है या फिर मर्डर कर देता है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब इन्हीं से आता है, क्रोध से बंद हो रहा है, या तो कभी लोभ से आता है, लालच के कारण कर देता है, कुछ ना कुछ काम इच्छा के कारण से कर देता है। तो फिर क्या होता है, उसका पतन होता है, जेल जाता है, भागता रहता है इधर उधर। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है, इसे त्याग देना है, नहीं तो इससे पतन निश्चित है। अतएव अतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्थिर आचरत आचरत्यात् आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंतीपुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर वो इन तीनों से बच जाता है तो उसके अंदर क्या है, देवी स्वभाव जागृत करने की रुचि बढ़ती है, तो उसके अंदर देवी स्वभाव जागृत हो सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, वो आसुरी स्वभाव में ही तो अपना जीवन बिताता रहेगा, और फिर अंत में जो है वो नरकों में जाएगा, घूमता रहेगा अधम से अधम योनियों में। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इन तीनों नरकों के द्वार को क्या करो, इनसे बचने का प्रयास करो। और अगर कोई बच जाएगा तो वो क्या कर सकता है, भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकता है। और जब भक्ति मार्ग में प्रगति करेगा तो वो आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच सकता है।
जब आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएगा तो उसको वास्तव में पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब इस तरीके के भाव उसके अंदर आ जाएगा तो वो भक्ति मार्ग में लग जाएगा, और भक्ति मार्ग में लग जाएगा तो क्रमशः परम गति को प्राप्त होगा, भगवान के धाम को प्राप्त होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। और भगवान क्या बता रहे हैं कि एक असुरी गुण ये भी है कि जो क्या करता है, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, मतलब वो शास्त्रों पे विश्वास ही नहीं करता है। तो भगवान ईशोपनिषद में हम लोग पढ़ेंगे, अगर सदाचार में आप लोग आते हैं तो सदाचार या फिर भक्ति शास्त्र दोनों में से किसी में भी, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो शास्त्र है वो हमारी माँ के समान है, श्रुति है, श्रुति बोला जाता है, वो हमारी माँ के समान होते हैं। जैसे हम लोग अगर हमें अगर अपने पिता के बारे में सब कुछ जानना है तो हम किससे जाके सबसे पहले पूछते हैं, अपनी माँ से। और माँ अगर बोल देती है तो वो क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है, क्योंकि हम उनकी बात आंख मूंद के मान लेते हैं। वैसे ही शास्त्र है, शास्त्र हमें भगवान के बारे में बताते हैं, और अगर हम लोग उसकी उनकी बातें अगर सुन लेते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों की बातें अगर सुनते हैं, तो हमें उस उनकी अवहेलना नहीं करना है, उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करना है कि उसमें ये क्यों लिखा है, उसमें ये क्यों लिखा है। हम लोग संशय क्यों क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग संशय करने योग्य है ही नहीं, हम लोग जानते ही नहीं उनके उसकी अपोजिट कुछ चीजों को, तो हम लोग क्यों संशय करें। तो संशय हमें संशय नहीं करना चाहिए, उल्टी जिज्ञासा करनी चाहिए, अच्छा ऐसा भगवान ने बोला क्यों, ऐसा किया क्यों होगा। तो ये जिज्ञासा है जिससे हमारा और उनके प्रति आसक्ति बढ़ सके। तो जो व्यक्ति अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, यानी अपने खुद के शास्त्र बना देता है, कुछ भी अपने नियम बना देता है, कुछ भी अपने तौर तरीके बना लेता है, वो सब क्या है, वो सब आसुरी स्वभाव है। तो ना तो वो सिद्धि है, ना तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना उससे सुख प्राप्त होता है, और ना ही वो परम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि वो शास्त्रों की अवहेलना करना मतलब भगवान की वाणी की अवहेलना करना, मतलब कि भगवान की अवहेलना करना। और जब भगवान को कोई भगवान के अस्तित्व को नकारता है, भगवान पहले ही बता चुके हैं वो लोग क्या है, वो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, और वो अधम से अधम योनियों में आ, अधम से अधम योनियों को प्राप्त होते हैं, ना परम गति को कभी वो प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग को समझनी है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कार्य का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिसे जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। दो चीजें हैं, कर्तव्य अकर्तव्य। कर्तव्य वो जो कि करने योग्य है, और जो अकर्तव्य जो करने योग्य नहीं है। तो हम अपने हिसाब से अपने लिए ये नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, मतलब कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ नहीं है, ये हम लोग खुद नहीं डिसाइड करते, क्यों, हमारी बुद्धि नहीं है इतनी। जैसे अर्जुन है, अर्जुन तो खुद इतने ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी बुद्धि नहीं थी। फिर तो हमेशा वो क्या बोलते थे, हमेशा अपने प्रश्न में एक ही चीज बोलते थे कि आप बताइए कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो बताइए, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो बताइए। हर जगह वो यही बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ वही बता सकता है जो कि हम लोग का क्या है, कंट्रोलर है। मतलब कंट्रोलर यानी कि हम लोग का पिता है, जो जैसा हमारे पिताजी, वो हमारे लिए हमेशा श्रेष्ठता के लिए सोचते हैं हमारी, ऐसा नहीं कि हमें हमेशा जो है हमें नीचा दिखाने के लिए। जो भी वो जो भी हमें डांटते हैं फटकारते हैं, वो सब हमें हम ऐसा है कि आगे जाके हम उस चीजों को सीख सके। हमें क्यों सारी चीजें सिखाई जाती है, वैल्यूज सिखाए जाते हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं, ये क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि हम आगे जाके उसका खुद पालन कर सके और लोगों को सिखा सके, अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा सके। तो वो चीज जानना बहुत जरूरी होती है हमें। तो इसीलिए हमें भगवान भी क्या करते हैं, हमें ये सब चीजें बताते हैं। इसलिए शास्त्र जो है हमें वास्तव में ये चीजें हमें बताते हैं कि हमें क्या करने योग्य है हमारे लिए और क्या करने योग्य नहीं है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए इस संसार में। तो इसलिए भगवान भी देखिए, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, परम ज्ञानी है, सच्चिदानंद विग्रह है। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षा अर्जित करने के लिए गुरुकुल गए, उन्होंने अपना घर छोड़ा, गुरुकुल गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, सांदीपनि मुनि उनके गुरु बने, उनको सब कुछ सिखाया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब क्यों किया होगा भगवान ने, ये लीला है, जो कि अपने स्वभाव से ये बताना चाह रहे थे कि हम सभी को भी क्या है, इस तरीके से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ना कि ऐसे एक मन माने ढंग से कुछ भी समझ के हम लोग कुछ भी बोलते। तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु से गुरु की सेवा करना चाहिए, उनसे आदर पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे हमें क्या मिल सके, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हासिल हो सके, और फिर हम उस ज्ञान के अनुसार फिर अपने जीवन को चला सके। तो इसलिए उस ज्ञान के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, ये जानकर कर्म कर सकते हैं, और कर्म करके धीरे धीरे अपने
इस जीवन को और आगे उठा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते, जो कि हम लोग देख चुके हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर चार मुख्य दोष होते हैं। कोई बता सकता है कौन से चार मुख्य दोष हैं? वैसे तो सामने ही लिखे हुए हैं, ठीक है चलिए। तो सामने प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए, अपूर्ण इंद्रिय, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। कपटता, हम लोग धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं, त्रुटि करना, गलतियां करते हैं, और मोहग्रस्त हो जाते हैं, यानी धोखा खा लेते हैं। तो इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के अयोग्य है। हम लोग इतना योग्य है नहीं, हमारे अंदर पहले ही इतने सारे दोष हैं। हम लोग क्या अपने लिए क्या रूल डिसाइड करेंगे? हम लोग सिर्फ अपने सही चीज और गलत चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, वो भी कैसे? शास्त्रों के आधार पर, कि क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, वो भी हम लोग डिसाइड नहीं कर रहे। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो इसलिए भगवान हमें बोलते हैं कि ये जो महात्मा, आचार्य, महापुरुष भी इस चीज को स्वीकारे हैं, तो यदि यदि आचरति श्रेष्ठ हो, तो जो श्रेष्ठ लोग कर चुके हैं, हम लोग क्या करें? उनका आंख मूंद करके पालन करें, क्योंकि ये श्रेष्ठ हैं जो कि इन शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। हमें बस उनको फॉलो करना है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व श्री भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। जैसे कि हम लोग 14वें अध्याय में करे थे कि अगर हमें शुद्ध सत्व तक आना है, तो उसके लिए सबसे पहले कहा है, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और फिर शुद्ध सत्व में हम लोग प्रयास कर सकते हैं। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।